Okay, Thank so you, ma'am. Navya, Thank who you. all are there with you? My grandparents. हाँ, Good okay. afternoon, ma'am. अरे 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 अरे, कितने दिन बाद मिल रहे हैं आपसे। नेहा जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है आपको इसके इनके रिजल्ट के बाद। मैम, आई एम ऑन क्लाउड 9। मैं इतनी खुश हूँ और इतना मतलब बहुत ही खुश हूँ और कैसे मेरे पास शब्द ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली privileged and proud that Navya has been able to achieve this feat, and there is a deep sense of gratitude first for my parents who have been her support throughout, then Navya's own parents, and then Navya comes third in this, but she is an important part of this trilogy. नव्या स्कूल में 10th पास किया नव्या ने, और 10th कितने मार्क्स से पास किया नव्या आपने? 95. आज ही मैं आपका सक्सेस स्टोरी लिख रही थी, 95 पॉइंट समथिंग, 95.3% से पास किया। और सबसे जो एक चैलेंज है नव्या का, वो है स्पीच एंड हियरिंग डिफिकल्टी। और सिर्फ नव्या का ही नहीं, नव्या के पेरेंट्स का भी ये स्पीच एंड हियरिंग डिफिकल्टी है, जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा हो गया टू टेक केयर ऑफ नव्या इन दिस होल जर्नी। और पर नव्या का इसमें हैट्स ऑफ टू नव्या कि कैसे आपने ये परसेंटेज, इतना थोड़े बहुत तो मुझे लग रहा था कि नव्या से मिलो तो थोड़े मार्क्स की मैं बोलूं कि मुझे भी थोड़े बहुत दे दो ना, इतना सारा मार्क्स लेके करूंगी क्या? All the credit goes to the teachers and my family, and I just have to put the effort. But all the credit goes to my teachers for their timely guidance and everything. मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, एंड ऑल्सो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया बच्चों ने, और उसके लिए नॉट ओनली टीचर्स बट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन विच इज बीइंग मेंटेन्ड एट स्कूल, इट इज़ द मेन रोल। बाकी नव्या ने अपनी तरफ से, नव्या भी सिंसियर रही, हम लोगों का उसने कहना भी माना, उस हिसाब से जैसा उसको गाइड करते रहे, शी डिड वेल। स्कूल की बहुत गाइडेंस और टीचर्स का इतना उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, और उससे वो बहुत मोटिवेट था। और बीच बीच में आपने जो सेशंस लिए वो जब भी टाइम मिला उसने देखा, और आपसे तो खैर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ही, बाकी टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल रहा। और उस आपको वजह से इस जर्नी में आपने कैसे सपोर्ट किया नव्या को? हमने तो हर तरह से ही मैम सपोर्ट किया कि वो जैसा भी चाहती है, जब भी हम उसके ऊपर प्रेशर कभी नहीं डालते थे, वो अपने हिसाब से, क्योंकि हमको मालूम था वो बहुत सिंसियरली पढ़ती है, जब भी पढ़ती है तो हमको उतना उसके साथ दिक्कत नहीं आती है। नव्या, फॉर यू व्हाट वाज द चैलेंज इन दिस जर्नी? ये जो 10th का जो एंटायर जर्नी, फ्रॉम, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट 10th, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर करियर जर्नी टिल 10th, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे कोप अप किया? ये चैलेंजेस जैसे स्पेशली ये जो 10th का साल था उसमें ऑनलाइन था कंप्लीटली, सो देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो उनसे अपने आप को थोड़ा दूर रखना भी एक था चैलेंज। एंड थ्रू आउट स्कूल की जर्नी में इतने मेरे को कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं, क्योंकि टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव एंड ऑल माय क्लासमेट्स टू, सो मेरे को इतनी, बट यस दिस ईयर वाज काइंड ऑफ हार्ड बिकॉज ऑफ द ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑनलाइन क्लासेस, बट येट आई जस्ट मेंटेन माय डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी। एक वर्ड आपने यूज किया, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी को आपने मेंटेन किया। मैं नेहा जी आपसे पूछना चाहूंगी, सिटिंग आउटसाइड, आई थिंक यू आर आउट ऑफ इंडिया, कहाँ से आपने ज्वाइन किया हमें? जर्मनी से मैम। जर्मनी से, ओके। सो आपको, आप नव्या से बहुत बहुत क्लोज है? जी बिल्कुल। तो जान है आपकी, मुझे पता है। तो what kind of difficulties did you feel that Navya was going through, and what was your role being a distant like loving family member? तो मैम मैं खुद भी पढ़ाती हूँ टू मास्टर्स एंड बैचलर स्टूडेंट्स। सो ये जो नव्या ने बात की रिगार्डिंग कोविड ईयर बीइंग एंड अ कंप्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन ईयर,
तो मुझे शुरू में काफी मैं नर्वस थी कि कैसे छोटे बच्चे कोप अप कर पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उनको ही जब इतनी मुश्किल हो रही थी तो ये बच्चे कैसे कोप अप कर पाएंगे. बट आई मस्ट से द वे द स्कूल अडेप्टेड एंड मॉड्यूलेटेड द ऑनलाइन एजुकेशन, इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव. मेरे को सबसे बड़ा मन में ये लगता था कि ये चैलेंज था कि कहीं बच्चे डिटैच ना हो जाएं एजुकेशन से. बट फॉर्चुनेटली जब जनवरी फरवरी में फिर से सब कुछ ओपन हुआ, so children are very resilient. They kind of forgot about the online system and again jumped into the offline education mode. And I must pay my highest regards to the teachers, because they were really so adaptable in first doing online, then moving offline, then going online again. It was incredible the way they changed. But हाँ, challenge of course इनके साल में यही था regarding the online education, because it was so new for everyone. Okay, what do you want to say that India में अभी भी sensitivity नहीं है towards any kind of special challenges which people जी. face, जैसे जी. नव्या है is facing hearing और speech difficulty, इनके जी. parents को major difficulty है. तो हाँ अभी जी. इस तरह के जो students होते हैं, तो फाइन एक दो schools ऐसे हैं जो कि sensitive हैं, but जी. what do you want to say that उनके लिए हम लीस्ट क्या कर सकते हैं? मैम, सबसे पहली तो ये चीज है कि हमें जो दिव्यांग या डिसेबल्ड लोगों को या स्पेशली एबल्ड लोगों को देख के जो एक दया की भावना आती है ना, वो मन से निकालनी पड़ेगी. बिकॉज ये दया के पात्र नहीं है. ये कई चीजों में हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा केपेबल हैं. इनफैक्ट इनका जो इमोशनल क्वोशंट होता है वो हमसे 100 गुना ज्यादा है, ये मैं ऑब्जर्व करती हूँ. तो सबसे पहले तो हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, ओ बेचारा बेचारा ये जो शब्द होते हैं ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं. तो ये हमें सबसे पहले तो ये अपने माइंड से निकालना पड़ेगा. और जैसे डीएवी स्कूल है और जैसे आपने कहा एक दो और स्कूल हैं, इन्होंने ये शुरुआत कर दी है क्योंकि इन्होंने इन बच्चों को मेन स्ट्रीम कर लिया है. तो अब जब कई स्कूल्स तो एडमिशंस ही नहीं देते. जी मैम, सो ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है. और मतलब हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज, कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों को कंप्लीटली एक्सक्लूड करती हैं. तो एक्सेस ही जब नहीं होगा तो फिर कैसे वो बच्चे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर पाएंगे. सो एक्सेस तो हम दें, कम से कम एक्सेस देने के बाद अगर वो परफॉर्म करते नहीं करते, दैट इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. बट एज अ सोसाइटी वी मस्ट प्रोवाइड एक्सेस, दैट इज नंबर 1. और इसमें नेहा जी मैं ये बोलूंगी कि नव्या ने इस तरह का रिजल्ट दिखा के मतलब एक स्कूल को भी एक स्टैम्प प्रोवाइड कर दिया कि यस वी कैन. और हम जो इस तरह के एडमिशंस देते हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को, तो जी. हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे. एंड स्कूल्स आर ऑलवेज एकेडमिकली ओरिएंटेड, स्कोर ओरिएंटेड. तो यहाँ पे नव्या ने ये भी प्रूव कर दिया, देखो जी हम इसमें भी पीछे नहीं है, बिल्कुल 95% लाके हमने दिखा दिया. तो जी. अभी से शायद मतलब मेरा ये प्रोग्राम करने का यही मोटिव है कि स्कूल जो है दरवाजा खोले यस और मैम, इनको एब्सोल्युटली. स्वागत करें. और नॉट ओनली स्कूल दरवाजा खोले, स्कूल में दरवाजा खुलने के बाद क्लासरूम में भी इनको ऐसा नहीं कि कॉर्नर में एक बेंच दे दिया जाए. दे जी. शुड बी गिवन वेलकमिंग फीलिंग. और नव्या के जैसे फ्रेंड्स हैं एंड फ्रेंड्स बहुत वेलकमिंग है, बहुत सेंसिटिव है, एंड दे लर्न फ्रॉम नव्या अ लॉट. या तो वो चीज, नव्या आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, थोड़ा बता सकते हो फ्रेंड्स के बारे में? Ma'am, they're absolutely really nice and they never made me feel, different from them. So yeah, they were really interactive and really helpful, and whenever I needed them, they're always there for me. So yeah. You are, and we are not different. We all are human beings, isn't it? We all are human beings and all are different. और ये डिफरेंस ही जो है ब्यूटी है एक ह्यूमन बीइंग होने का, है ना? अगर मैं नव्या की तरह दिखने लगूं, नव्या की ग्रैंडमदर नव्या की तरह दिखने लगे, सब अगर समान हो जाए, हाँ, तो फिर तो मतलब कोई मजा ही नहीं आएगा, है ना? सो इट इज सेड दैट वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, इजंट इट? तो पेरेंट्स के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, दैट हाउ डू दे मोटिवेट यू,
कैसे, क्या उनका तरीका क्या होता है आपको मोटिवेट करने का? मैं आपके पेरेंट्स से मिली हूँ, लविंग पेरेंट्स, और बड़े अटैच्ड हो आप अपने फादर से, मदर से बहुत अटैच्ड हो, है ना? तो कैसे वो उनका प्यार शो करने का तरीका क्या होता है? जैसे whenever I was feeling down about something or anything, वो हमेशा मेरे को अपनी जिस तरह से भी करते हैं, they are always there to support you, नहीं उसको दुखी नहीं होने देना है. We have to encourage her. So अपना हर उनका अपना तरीका है अपना affection शो करने का. जो बाहर ले जाते हैं whenever I'm feeling down, so let's go out and have some fun together. हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. So उनकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा मुझे इस पीरियड में. और आपके फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आपने भी वो चीज पिकअप किया? यस, यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट. I wouldn't say very good, but yeah, I try to do. तो यहाँ पे एक चीज और फोकस करने की बात है कि यहाँ पे और कोई रहता, अगर मैं रहती नव्या, अरे हाँ मैं भी हो गई हूँ आर्टिस्ट पापा को देख के, है ना? नव्या इज सो मॉडेस्ट एंड हम्बल कि हाँ, नॉट वेरी गुड बट या आई ऑल्सो लव टू. Okay, so I really love this gesture in you, Navya. So modest and so humble. Okay, so आप जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, जनरली यू इंटरेक्ट विद साइन लैंग्वेज. Yes, ma'am. तो अपनी साइन लैंग्वेज कैसे सीखा? बचपन से ही along with मैं जो लैंग्वेज सीख रही थी अपनी मदर टंग, along with बचपन से मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने दोनों ने एफर्ट किया कि मैं साइन लैंग्वेज भी सीखूं साथ ही साथ. So since my childhood I have been learning this language. क्या ग्रेट हो आप तो. आपको साइन लैंग्वेज आती है, आपको मतलब वर्बल लैंग्वेज भी आती है, आपको लैंग्वेजेस और क्या आता है? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, हाँ जर्मन सीख रही हूँ. ये बुआ जी का इफेक्ट है जर्मन वाला, ये मुझे पता चल गया. यस, She's very good at German already. इज इट? Yeah. एंड वेयर इज योर ग्रैंडफादर? यस मैम. जी. आप जैसे कोई भी नॉर्मल जो सिटीजन्स है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से नव्या हमारे मतलब दिल की जान है, हम सबकी जान है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाउ द सोसाइटीज माइंडसेट कैसे, क्यों बदलने की जरूरत है? मैम, जैसा अभी नेहा ने कहा था कि सोसाइटी में हमें किसी भी तरह एक दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि इनके साथ ये कमी है. वो एक मानसिकता चलती है कि मेंटली वी आर थिंकिंग दैट दे आर लिविंग, वो नहीं होना चाहिए. और टाइम टू टाइम जो भी नॉर्मल चाइल्ड के साथ बिहेव करते हैं वैसे बिहेव होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. नव्या, आपकी हॉबीज क्या है? I really like to read and listen to music and yeah. Listen to music and Reading. reading. Okay. What kind of books do you like to read? Some psychological. अरे वाह. Yeah, I'm very interested in psychology. And sometimes also fiction. I also like to read fiction. Okay. Very and nice. Inspirational books. And which kind of? I have actually read this one. I Hid My Voice. It was really good. It was related to the psychological aspect and also the one with the specially challenged people. What is the name of the book? I Hid My Voice. So I Hid My Voice. Yeah, but it's really motivating at the end. Okay. Very nice. I'll read this book. I'll read this book. जहाँ जहाँ नव्या को कोई भी सक्सेस मिले, do come and meet us. हम आपसे मिलने का वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें आपसे, और आपको प्राउड फील कराएगी आगे भी वो. बस और वो जैसी है उसी में मैं प्राउड फील करती हूँ. And I'm sure that she will be doing whatever she loves to do, and she will be doing great in her life. बहुत अच्छा करेगी अपनी लाइफ में. मैं बस मैम सिर्फ नव्या के लिए नहीं, जो भी बच्चे हैं नव्या की उम्र के, उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारे एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है उसमें आने की बजाय बच्चे वो करें जो उनको मन से अच्छा लगता है. एंड नंबर 2, जो एक फिजिकल एक्टिविटीज ने बैक सीट ले ली है वो थोड़ा छोड़ के फिजिकल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज करें, क्योंकि आखिर में इंसान का साथ सिर्फ उसकी हेल्थ देती है, बाकी सब पीछे रह जाता है.
तो ये 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। बाकी नव्या के लिए तो मैं बहुत खुश और प्राउड हुई, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। जब भी आप इंडिया में आएंगी मैं आपसे मिलना चाहूंगी, जरूर मैम, आपके बिल्कुल पास थोड़ा बिल्कुल। टाइम हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माइंडसेट में अगर हम थोड़ा सा भी बदलाव कर सकें, सोसाइटी के माइंडसेट में, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि इग्नोर्ड होते हैं, नव्या हैज बीन वेरी लकी दैट उनके बहुत फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके की एक भी फ्रेंड नहीं है, हाँ, जिसको कि एकदम साइड में करके रखा जाता है कि ये इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बट वहां पे अगर हमें कुछ उनके लिए करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्माइल करके उनको अपनाने की जरूरत है, बाकी तो वो सक्षम है सब कुछ खुद करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। so much. थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।